अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 और असाइनमेंट है इसकी 1। क्वेश्चन नंबर है इसका 3। अली पार्ट है, हल करें और ग्राफ बनाइए। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस दी गई है, इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया है 3x + 4 ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 15। ये दोनों आपस में इनकी कटिंग होती है, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा हमारे पास हो गया 15। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 हमारे पास आ गया और ब्रैकेट हमारे पास बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी। 3x + 4 ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हमारे पास कटिंग है, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा हमारे पास हो गया 15। तो यहाँ हमारे पास आएगा -5 बाहर आ गया हमारे पास। x + 1 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, बिगर का साइन 15 ये इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर इसकी कटिंग भी इस 15 को अब फिर हमने यहाँ लिखा और यहाँ हम इसकी कटिंग जब करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा हमारे पास हो गया 15 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, चूँकि ब्रैकेट है तो मिड में कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट है, तो फिर 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5। अब इस 15 को हमने ये खुद से भी यहाँ लिखना है इसको, और इसकी कटिंग करने के बाद भी हमने इसको यहाँ पे लिखना है -5 में। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5। रिमेनिंग अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। रिमेनिंग हमारे पास आएगा x + 5, इसको छोटी ब्रैकेट में हम लिखेंगे। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9x 3 4 ज़ा हमारे पास हो गया 12, माइनस का माइनस 5 को x से दिया 5x और प्लस माइनस हमारे पास -5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5, बिगर का साइन 15 इसी तरह से आ जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने साइन देख के लगाने हैं कि प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस। इसी तरह अब हमने x वाली रकमें इकट्ठी करनी है, 9x और 5x इन दोनों को हमने इकट्ठे किया। 9x - 5x ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस का साइन, फिर हम यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा, 12 का 12 आ गया, -5 हम इसके साथ लगाएंगे, इनको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, बिगर का साइन। अब ये 15 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 25 है, इसके साथ माइनस है, -25 आ जाएगा और -5x हमारे पास बाहर आ जाएगा। मज़ीद हम इसको आगे लेके जाएंगे तो 9 में से 5 हमने माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 4x। इसी तरह प्लस का प्लस लगेगा, 12 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 7, बिगर का साइन। 25 में से 15 हमने माइनस किए तो हमारे पास आया -10 और -5x हमारे पास यहाँ इसके साथ आ जाएगा। सारी इक्वेशंस को हमने तरतीब से दिया। मज़ीद आगे इसको लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ गया 4x + 5x + 7, बिगर का साइन माइनस हमारे पास आ गया 10। इनको हमने तरतीब से लिखा, 4x पहले लिखा, फिर हमने यहाँ पर 5x लिखा, इसके साथ प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में था, अपनी जगह से हट के आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में। देन हमने लिखना है +7 है, ये अपनी जगह पे ये +7 लिखेंगे, बिगर का साइन, और -10 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 5x जमा करने से हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ हम लिखेंगे 5 और 9, 5 और 4 हमारे पास हो गया 9x, दोनों को प्लस करने से, और +7 ये हमारे पास इसी तरह से आ गया, बिगर का साइन, -10 इसी तरह से आ गया। यहाँ मज़ीद आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास x के बगैर जो इक्वेशंस है वो है 7 और 10। 9x इसी तरह से लिखेंगे, बिगर का साइन यहाँ आ गया, -10 हमारे पास ये यहाँ आया और ये +7 है तो यहाँ के ये हमारे पास हो गया -7। इसी तरह 7 को हमने क्या करना है, जब माइनस किया, मनहा करने का मतलब होता है इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, लेकिन माइनस तब होगा ना जब हमारे पास इसके साथ माइनस ना हो। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। 10 में 7 प्लस किए तो 17 हमारे पास आ गया। 10 हमारे पास बड़ी इक्वेशन है और इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आएगा। 9x बिगर का साइन -17, यहाँ पर x बिगर का साइन -17/9, जब ये x बिगर का साइन -17 है और 9 यहाँ के हमारे पास ओवर में आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। देन हमने क्या करना था, हमने यहाँ इसका ग्राफ बनाना था। ग्राफ हमने किस तरीके से बनाना है, 17 और हमारे पास है 9, ये हमारे पास हो गया 17 की लाइन और ये हमारे पास हो गई 9 की लाइन।
ठीक है। एक हमने लाइन लेनी है, इसको बेस लाइन भी कहते हैं। बेस लाइन हमने बना ली। अब एक साइड पे ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। यहाँ हमारे पास माइनस वाली हमने रकम लेनी है, यहाँ हमने लेनी है प्लस वाली। सेम इसी तरीके से इस साइड पे हमारे पास माइनस की आएगी और यहाँ हमारे पास आ जाएगी प्लस की रकम। ये हमारे पास होगा, कंसीडर हम इसको करेंगे ज़ीरो। ठीक है। अब हमने यहाँ पर लेनी है एक इक्वेशंस, वो है हमारे पास -1.89। ठीक है। इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.89। सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास इसकी रकम आएगी 1.89 आएगी। अब 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास जो रकम है 1 2 3 इस तरह की आ जाएगी, बट पॉइंट के बाद जो होती है वो हमारे पास रकम होती है कॉइन की शक्ल में। ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ 1 से चलेंगे। अब इसके साथ माइनस है तो माइनस वाली रकम को हमने देखना है। यहाँ माइनस वाली रकम हमारे पास -1 -2 -3 ये है, तो 1.89 है। इट मीन के 2 से थोड़ा सा पीछे हमने यहाँ लेके आना है इसको। 89 है, मीन्स के 2 के करीब तरीन है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। सेकंड हमने यहाँ पर माइनस का लिया तो यहाँ हम एक प्लस का लेते हैं। जितने इक्वेशंस हमने यहाँ पे ली -1.8, यहाँ भी हम -1.8 का ही हम डॉट लेंगे। इन दोनों को हमने क्रॉस करना है, एक क्रॉसिंग लाइन बनानी है। हमने वो क्रॉसिंग लाइन ली। देन हमने यहाँ पर इसका क्या करना है, हम प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ हमने एक जाविया बनाना है, डिग्री बनानी है। ठीक है। जो कि इन दोनों लाइंस को क्रॉस करती हुई जाए। तो ये हमारे पास इसका जो अभी तो मैंने बिल्कुल रफ सा करके बनाया है, बट आप जब बनाएं तो प्रोटेक्टर की मदद से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आपने इसका बनाना है। ठीक है। बे पार्ट है सेकेंड इसका। अगर हमारे पास a + b + c = 6 और ab + bc + ca = 11 हो तो a की 2 + b की 2 + c की 2 की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हमने तीनों इक्वेशंस को इकट्ठे लिखना है, a + b + c, और इनका हमने स्केयर है, यहाँ स्केयर लिया = देन हमारे पास क्या है, a + b + c ये हमने लिया। ठीक है। इन सब के ऊपर हमने इसी को अगर हम लेते हैं तो हम इनका स्केयर लेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर हमारे पास क्या है, स्केयर है। जब हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हम इसके ब्रैकेट के ऊपर स्केयर लेंगे कि जब हम खोल के लिखें तो a का भी स्केयर, b का भी और c का भी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आएगा -2, क्योंकि हमने स्केयर लिया है। यहाँ पर हमारे पास फिर आएगा ab + ac + bc, ab bc और ca = 11 है। ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशंस को जब हम खोलेंगे हमने क्या लिखना है, -2, ये हमारे पास स्केयर है, -2 पहले आ गया, और जब हमारे पास ये चीज़ 2 बार आ जाएगी तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ab ac + bc। नेक्स्ट हम इसको दूसरी वाली इक्वेशंस लेके आते हैं। a b एंड c का हमारे पास है स्केयर, ये वाली इक्वेशंस हमने लिखी। हमारे पास क्या है, a b और c, इसकी इक्वेशंस हमारे पास क्या है, = 6 है। हमने यहाँ पे 6 लिखी, यहाँ इनका स्केयर है तो इसका भी हमने स्केयर लेना है। 6 6 हमारे पास हो गया 36। इसी तरह a b और c = 6 का हमने क्या लिया, जब हमने दोनों का स्केयर ले लिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस a b c वाली थी, यहाँ भी a b c स्केयर वाली थी, इसको हमने यहाँ पर लिया, इनका स्केयर है तो हमारे पास 6 का भी स्केयर आएगा। 6 6 36 हो गया। देन हमारे पास क्या है, यही इक्वेशंस है, a का स्केयर, b का और c का, तीनों का हमारे पास स्केयर है। माइनस क्या आया हमारे पास, 36 अपनी जगह से यहाँ पे आया तो इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है। 36 फिर हमारे पास क्या था, -2 लिया × 11। अब यहाँ पर क्या है, 11 है तो इसको भी हमने ले लिया, चूँकि a b c हमने सॉल्व कर लिया है। देन हमारे पास क्या बचा, इसका 11, इसका 6 और ये हमारे पास -2, इन सबको हमने यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा। 36 और -22 -2 × 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आएगा 22। 36 में से 22 को हम माइनस करें = हमारे पास आता है 14, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 14।